आपने इतना टाइम दिया ना हमें। चलिए, हमारा भी मन नहीं आपसे अलग होने का, लेकिन क्या करें, भाभी ने भी कहा था जल्दी आ जाना। ये सुनकर रावी हंस दी। उसके उस चिढ़े वाले भाव को बदल दिया हंसी वाले भाव ने। तो भाभी से पूछ कर आई थी? हाँ, उनसे हम बता कर आए थे और उन्होंने ही कहा था कि जल्दी आ जाना। ओह, तो मतलब हाँ, हम आपको एक बात बताना भूल गए। तभी कश्यप को कुछ याद आ जाता है और वो अपनी आईब्रोज को बड़ा ऊपर करके आंखों को बड़ा करके कहती है, और उसकी इस एक्सप्रेशन को देखकर रावी खिलखिला जाती है और वापस से डोर लॉक कर देती है। क्या क्या बताना है? ऐसे नहीं, आप इधर आइए। कश्यप ने रावी को अपनी बाहों में बुलाया और रावी को तो बस बहाना चाहिए। वो फट से कश्यप की बाहों में चली गई। रावी को अपने दोनों बाजुओं में भर लिया। कश्यप ने बिल्कुल करीब कर लिया और अपने चिन को ठीक उसकी चिन पर, ठीक उसकी लगभग उसकी चिन पर रख दिया। आपको मालूम है क्या? तो बताएगी जब भी तो मालूम होगा ना। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है बाबा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज सिचुएशन में हूँ, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। अच्छा इधर देखिए। ओके ओके। कश्यप अब ये सोचने लगती, कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपनी इंडेक्स फिंगर से पहले अपने आप को टच करती है, अपनी चिन को। देन अपनी चिन को टच कर लेने के बाद वो रावी की चिन को टच करती है। और रावी अपनी बहुत हैरानी भरी नज़रों से इसे देखती, क्या कर रही है? हम और आप अपनी चिन को और रावी की चिन को टच करते हुए कश्यप ने कहा, हम और आप मीन्स हम। हाँ हाँ बाबा, मैं समझ गई, यानी कि हम दोनों। हाँ, हम दोनों। रावी, हम दोनों बुआ बनने वाले हैं। बुआ बनने वाले हैं? व्हाट? सच में? तो सच कह रही है? हाँ, हम सच ही तो कह रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे। हम दोनों बुआ बनने वाले हैं। और ये कहते हुए कश्यप कूद कर, एक छोटे से बच्चे की तरह कूद कर रावी को बहुत तेज गले लगाती है, जिससे उसके शोल्डर में पेन फील होता है उसको। ओह माय गॉड। हाँ, सच में हम बुआ बनने वाले हैं। तो खुद इतने बच्चे हैं और तू एक बच्चे की बुआ बनने वाली है। रावी। और ये दोनों गले लगा के इतनी तेज गले लगते हैं और अब दोनों एक साथ शेक करने लगते हैं लाइक अ डांस। लेकिन अभी चोटिल है रावी, तो कश्यप को ये ख्याल है, तो ज़्यादा वो उछलती नहीं है। ओके, बस इतना ही रखिए, क्योंकि आपको चोट है ना। अच्छा, तो ये खुशखबरी तो मिठाई के साथ सुनाई जाती है ना। रावी ने फिर से ये कहकर अपनी नज़रों में थोड़ी सी समझ रहे हैं आप क्या भरा होगा। रावी, बाद में, अभी बाहर चले। बिल्कुल नहीं, प्लीज़। कश्यप ने मुंह बनाया। ओके, ठीक है, चल। रावी अब थोड़ा सा उदास हो गई। आप उदास होने के लिए किसने कहा है आपको? हाँ, चलिए पहले स्माइल करिए। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ कश्यप। ये कह के रावी ने कश्यप का माथा चूम लिया। भाभी इज प्रेग्नेंट। तब तो उनके लिए कुछ करना बनता है ना। मतलब कुछ नहीं, अभी चल। एक सेकेंड, अब क्या हुआ? इधर आइए। आई लव यू। कश्यप ने धीरे से रावी के कान में कहा, अब चलिए। पहले मुझे
संभल तो जाने दे मेरी जान। एक साथ इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी मुझे डर लग रहा है अभी। कुछ नहीं होगा, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म हम्म ओके, अब चलें। रावी ने कश्यप का हाथ पकड़ा और उसे चलने के लिए कहा और ये दोनों इस कैबिन से बाहर आ गए। अब वक्त आ चुका है विदा लेने का। तो खान फैमिली अब सिंघानिया फैमिली से विदा लेती है। ओके, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अपनों से भी ज़्यादा अपने तरीके से। तो खान साहब, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। नहीं नहीं सिंघानिया साहब, नहीं, कुछ किसी भी गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपनी खुशियों में शरीक किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस करिए खान साहब, अपनों को ही अपनी खुशियों में शेयर किया जाता है ना। जी, ये कुछ तोहफे हैं, मैं गाड़ी में रखवा देता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। तो अब पापा ये सारी चीज़ें गाड़ी में रखवा लेते हैं और अब्बू और पापा हाथ मिलाकर एक दूसरे से गले लगते हैं। तभी पापा अब्बू को रोक कर कहते हैं, खान साहब, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि कल हमने घर पे एक छोटी पूजा रखी है, सत्यनारायण कथा रखी है और आप सबको फिर से मैं तकलीफ़ देना चाहूँगा। आप सबको उसमें आना है, घर पर आना है और हाँ, ड्राइवर जाएगा, आप सभी को ले आएगा। नहीं भाई साहब, हम खुद आ जाएंगे, ड्राइवर भेजने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। ठीक है खान साहब, जैसी आपकी मर्ज़ी, आपको आना है चाहे आप जैसे भी आएँ, ठीक है। अब्बू की आंखें बहुत एक अलग भाव से भरी। जी ठीक है, पापा ने भी कुछ कनेक्शन बहुत पहले से वो तो कर चुके थे, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत बहुत अच्छा फ़ील हुआ, जैसा कि किसी से मिलकर नहीं होता वैसा फ़ील हुआ। और ये फैमिली सिंघानिया फैमिली से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल गई। तो अपनी रावी के साथ क्या किया? बगल में बैठी कश्यप से भाभी ने धीरे से पूछा। भाभी उनकी ये बात सुनकर कश्यप शर्मा गई और अपने चेहरे को भाभी के कंधे पर रख दिया। क्या हुआ? भाभी ने इन दोनों की तरफ सॉरी भाई ने इन दोनों की तरफ अपना चेहरा करके पूछा। कुछ नहीं। यहाँ सिंघानिया फैमिली भी अपने मेंशन में पहुँच चुकी थी। हॉल में बैठते ही पापा पहले बैठ गए सोफे पे। पीछे से रावी आती है और अपने पापा के सीधा सीने से लग जाती है। पापा, आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपसे नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बेटे हो, मुझसे ही तो नाराज़ होगे, मुझसे ही तो लड़ोगे ना। ये कहते हुए पापा ने रावी का चेहरा अपने सामने कर लिया। नहीं पापा, मैंने गलत किया, आई एम सॉरी पापा। नहीं बेटा, सॉरी नहीं कहते हैं। और सॉरी तो शायद मुझे कहना चाहिए आपसे कि मैं आपको समझ नहीं सका। आपकी बात को समझने की बजाय निगलेक्ट करता रहा, डिनाई करता रहा। मुझे सबसे पहले आपको समझना चाहिए था, बिना कहे समझ जाना चाहिए था। मैं तो आपका पापा हूँ ना। मुझे तो अपनी बेटी की आंखें देखकर ही पहचान जाना चाहिए था। तो आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरा सर इतना ऊंचा कर दिया है कि मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये दोनों फादर एंड डॉटर की आंखें पानी से भरकर बाहर पानी फेंकने लगी। रावी फिर से अपने पापा के सीने से लग गई। पापा, हाँ बेटा, क्या आपने कश्यप की फैमिली को इनवाइट किया था? हाँ बेटा,
मैं और आपकी मम्मी उनके घर गए थे इनविटेशन लेकर, और हमने ही कश्यप को मना किया था कि आपको ना बताए, क्योंकि हम आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो कश्यप इन सब में शामिल है। हाँ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। इतने में मम्मी भी आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई, और उन्हें देखकर रावी थोड़ा सीधी हुई। माँ, आप आपने कश्यप के साथ मिलकर मुझे। माँ माँ अपनी जगह से उठकर अब रावी के इस साइड आ गई, और रावी उनसे फिर से उनके गले से लग गई। क्या करें बेटा, अपने बेटे को सरप्राइज जो देना था, तो आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़? नहीं मेरी जान, आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है? पापा ने कहा बहुत बड़ी स्माइल के साथ। रावी थोड़ा संजीदा हो जाती है और अपने रुख को पापा की तरफ करती है। पापा। हाँ बेटा। तो आप मेरी कश्यप को एक्सेप्ट करते हैं? पापा ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और अपने रुख को सीधा रावी की तरफ किया। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसके माथे को चूम लिया। हाँ बेटा, हम आपके प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप हमारी बच्ची हैं, हमारी बच्ची। और अब तो दो दो बच्चियाँ हो गई हमारे पास। ये सुनते ही रावी बहुत तेज अपने पापा के गले लगती है। आराम से बेटा, आप चोट है ना। और रावी की आंखें अब उसका साथ नहीं देती, उसके कंट्रोल में नहीं होती, और वो पानियों की बूंदें एक के बाद एक गिराने लगती हैं। आई लव यू पापा, थैंक यू पापा। बस मेरी जान, बस अब नहीं रोना। अब किस लिए रोना है? ये कहते हुए पापा की आवाज़ भी लड़खड़ा गई। मैं पागल हो गया था जो अपनी बेटी की फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अपनी बेटी को हर्ट कर रहा था। लेकिन बेटा, जब आपको खोने का ख्याल आया तो सारी दुनिया मुझे एक तरफ लगी और मेरी जान, मेरा बेटा मुझे एक तरफ लगा। मैं अपनी रावी को नहीं खो सकता। इतनी होनहार बच्ची को खो देना मतलब दुनिया खो देना। नहीं बेटा, मैं गलत था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ पापा। रावी के शब्द जैसे खोसे गए और वो सिर्फ पापा पापा कहते रोती नज़र आई। रावी जो कभी एक आंसू नहीं गिराती थी, आज उसकी आंखों से एक आंसू रुक नहीं रहा। तो ये पेरेंट्स का मोहब्बत है और कुछ नहीं, पेरेंट्स की समझदारी है और कुछ नहीं। मैं इस डर से कांप जाता हूँ बेटा कि मैं अपनी बच्ची को खो दूँगा। जब मैं इस शहर में आया था मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय आपकी माँ के। ये सब मैंने खड़ा किया, मैंने कमाया, आपको मैंने कमाया है मेरी जान, आपको मैंने पाया है। ये लोग नहीं आए थे ये एम्पायर खड़ा करने के लिए। तो मेरी जान, मैं इन लोगों के लिए आपको खो दूँ? इतना बुरा बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं हूँ पापा। बस। और इन दोनों की मोहब्बत देखकर वहाँ बैठी माँ भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, और अब रावी के बगल से उठकर वो अपने हस्बैंड के बगल में बैठ गई और अपने हस्बैंड को अपनी दोनों बाहों में भर लिया। और हस्बैंड साहब ने भी एक हाथ से अपनी बीवी का चेहरा पकड़ लिया घुमाकर, और एक हाथ में अपनी बेटी को भरे रहा। दूर खड़ी अनीमा ये देख रही थी और उनकी खुशी और उनके सेटिस्फैक्शन का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। बस बेटा, अब रोना मत करिए। अब तो मेरी बेटी की खुशी होने का टाइम है ना।
मैं ये सब दोबारा खड़ा कर सकता हूँ मेरी जान। ये सब, ये लोग, ये बिज़नेस, ये समाज, सब कुछ। लेकिन अगर मैंने अपनी जान को खो दिया तो मैं उसे वापस नहीं ला पाऊँगा। बस इस डर ने मुझे हिला दिया अंदर तक, और मैं समझ गया मेरी जान कि मेरा बेटा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और हर पेरेंट्स के लिए होना चाहिए। तो मेरी जान अब नहीं रोते बस। तो इनका रियूनियन कुछ इस कदर हुआ। रावी के आंसू नहीं रुके, पापा की मोहब्बत नहीं रुकी, और ये तीनों एक दूसरे से ऐसे ही गले लगे रहे। यहाँ ये लोग अपने घर पहुँच चुके हैं और चेंज कर चुके हैं। कश्यप अपने रूम में आ गई है और अपने आप को ये यकीन दिला रही है कि ये सब जो ढल रहा है, ये सब जो हो रहा है, ये हकीकत है। तभी उसे कुछ ख्याल आता है। वो जाकर वॉशरूम में वुजू बना कर आती है, अपने सर को दुपट्टे से बांधती है और फिर अपने अल्लाह का शुक्रिया करने नमाज में खड़ी हो जाती है। वहाँ भाई भाभी को थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं और अम्मी अब्बू अपने रूम में हैं। तो आपने क्या सोचा कश्यप के अब्बू? क्या सोचेंगे हम कश्यप की अम्मी? अब्बू अपना रुख खिड़की की तरफ किए खड़े हैं। हमारी बच्ची का एडमिशन हो गया है और उस यूनिवर्सिटी में हुआ है जहाँ अच्छे अच्छे एडमिशन नहीं ले पाते। हम खुश नसीब हैं बहुत कि अल्लाह ने हमें ऐसी बेटी से नवाजा है जिन्होंने हमारा सर फ़क्र से ऊंचा कर दिया है। अब हम उस बच्ची के लिए कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लेंगे जो उनकी चंचलता, उनकी खुशी, उनके बचपने को उनके चेहरे से गायब कर दे। बिल्कुल नहीं लेंगे कश्यप की अम्मी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमारी बच्ची की हंसी खो गई थी। आज आपने देखा किस तरह हमारी बच्ची का चेहरा चमक रहा था। हाँ कश्यप की अम्मी, हमने सब नोटिस किया, हमने सब ऑब्ज़र्व किया। और वो बच्ची रावी, उसने तो कुछ कहे बगैर सब कुछ साबित कर दिया। उस दिन जो हमने उससे कहा, वो बच्ची तो हमारे अब्बू ने ये कहकर अपने शब्द रोक दिए और एक लंबी सांस ली। उस बच्ची ने हमारे तजुर्बे को फेल कर दिया, हरा दिया। बच्चे में बहुत बड़ी बात है, जैसे हमारी कश्यप में है, बहुत बड़ी बात है। हाँ सही कह रहे हैं आप। अब्बू अपने उन शब्दों को सोचने लगे दोबारा से जो रावी से उन्होंने कहे थे। उनके शब्द कोई गलत नहीं थे, लेकिन रावी ने जिस तरीके से उन्हें उनके शब्दों को अपने रखा था अपने साथ, जिस तरह उन्हें उन शब्दों का जवाब दिया था, वो याद आ रहा है उन्हें। वो हैरान है कि इस उम्र की लड़की, इस उम्र का इंसान उनके तजुर्बे को हरा गया। तो अब अम्मी अब्बू का ये कन्वर्जेशन चल रहा है। ऐसे में ही ये रात बीतती है और वक्त आगे चलता है। वक्त आगे चलते चलते वो दिन आता है जब दोबारा से खान फैमिली को अब रावी के घर जाना है, कथा में, पूजा में शामिल होना है। अब्बू सबसे पहले तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं, अपनी घड़ी बांधते हुए कहते हैं, चलिए चलिए आप लोग कहाँ हैं, कितनी देर लगाएंगे भाई। कश्यप अपने वाइट और पिंक कलर के सूट सलवार में निकल कर आती है और अब्बू की इस हड़बड़ी को देखती है। अब्बू क्या हुआ, आप इतनी जल्दी रेडी हो गए, इतनी जल्दी क्यों है जाने की? अब्बू ने जब कश्यप की ये चंचलता भरी आवाज़ को
एक चुलबुली आवाज़ को खेलती कूदती आवाज़ को अपने कानों में पाया तो अपना रुख अपनी बेटी पर किया और मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का चमकता हुआ चेहरा देखने लगे। कुछ नहीं बेटा, बस आप लोग इतना टाइम लगाते हैं ना तैयार होने में, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। इतने में भाभी और भाई भी अपने रूम से निकल कर आए और अम्मी भी आ गई। अम्मी अपने सर का दुपट्टा ठीक करते हुए निकली। चलिए चलिए जल्दी करिए। और बस ये लोग अब रावी के घर के लिए निकल गए। ये माला ठीक करिए। सुनो, वो जो फूल हैं वहाँ सारे वो वहाँ होने चाहिए। सिंघानिया साहब सबको पॉइंट टू पॉइंट ऑर्डर देते नजर आए। वहाँ बालकनी से अपने पापा को रावी खड़े होकर देख रही थी। पापा को क्या हुआ है? इतना इंस्ट्रक्शन तो कभी नहीं दिया उन्होंने। माँ, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ खास लोग घर आ रहे हैं इसीलिए। हाँ, किस किस को इनवाइट किया है पापा ने? अरे बेटा, जब आएंगे तो पता लग जाएगा ना। चलिए अब हम चले रेडी होने। हाँ, आप रेडी तो हैं माँ? अरे कहाँ रेडी हुए हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए माँ भी रावी के रूम से निकल जाती है। क्या हो रहा है? रावी हैरान है, अपने एक हाथ को मोड़े हुए। अरे भाई, पूजा ही तो है, क्या हुआ? मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। हॉल को पूरा खाली कर दिया गया है। वहाँ पूजा का स्थल तैयार कर दिया गया है, मंडप लगा दिया गया है, पंडित जी विराज चुके हैं और पूजा की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। रावी अपनी ड्रेस पहने सीढ़ियों से नीचे धीरे धीरे उतरती है। शिवी की फैमिली है और शिवी है। शिवी इसके पास आ जाती। क्या बात है, वाइट कलर? हाँ भाई साहब, अब तो शायद चुप कर जा। चुप कर जा, कुछ मत बोल। क्यों ना बोलूँ? अच्छा ये सब छोड़ शिवी, तूने पेपर सबमिट करवा दिए अपने? हाँ, कब के सबमिट करवा दिए मैंने। पेपरों का जवाब भी आ चुका है और हम अब जल्दी से यहाँ से रवाना होने वाले हैं। वाह भाई वाह, तो तू सच में चली जाएगी मुझे यहाँ अकेले छोड़ के? अकेले कहाँ है तू? कश्यप है ना तेरे साथ? वो तो उसके अब्बू बताएंगे ना। मेरे फादर, मेरे पापा को देख कितने वो मान गए ना मेरे पापा। लेकिन हाँ हाँ, सब हो जाएगा, क्यों टेंशन लेती है? कथा हो रही है ना, हाथ जोड़ और अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा दे ऊपर फटाफट से। हाँ तू सही कह रही है, लेकिन शिवी आई एम गोना मिस यू यार। तुझे ज़रूरी है जाना। हाँ ऑब्वियसली मुझे ज़रूरी है जाना, जैसे तुझे इतना बड़ा एम्पायर मिला है तो तू मेरे इतना बड़ा एम्पायर क्यों कह रही है? तुझे भी तो मिलेगा। हाँ लेकिन तूने ये खुद हासिल किया है ना, मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब, तो मुझे जाने दे जो मैं कर सकती हूँ वहाँ। ओके बाबा, ठीक है ठीक है। और ये दोनों अपनी बात करते करते यहाँ आ जाते हैं। अरे माँ को देख। हाँ, वाह, तो माँ और बेटी एक ही कलर होने वाले हैं, वाइट तू और वाइट एंड पिंक माँ। मुझे नहीं मालूम, मैंने माँ ने मुझे ये ड्रेस दिया। पर मैं, माँ कितनी खूबसूरत लग रही है शिवी। हाँ खूबसूरत तो लगेगी ही ना आज उसके। हाँ, क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं, बिल्कुल मैंने कहाँ कहा कुछ, मैंने कुछ नहीं कहा। और ये दोनों आकर पूजा के स्थल पर अपनी अपनी स्थान ले लेते हैं। पापा घड़ी देखते हैं, अभी तक आए नहीं, कौन होने वाला है? रावी पापा को देखकर अपने मन में सोचती है। पापा अपने कदम बाहर की तरफ ले जाते हैं और बाहर की तरफ नज़र डालते हैं तो उन्हें गाड़ी अंदर आती हुई दिखाई देती है। वो फट से अपने कदम बढ़ाते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ और गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं रोकने के लिए। बिल्कुल नहीं है। वो गाड़ी अंदर आती है, गाड़ी को बाकायदा खुद पापा जाकर कहते हैं वहाँ पार्क करने के लिए, अपने सीधे हाथ से इशारा करते हैं। देन खान साहब जो हैं वो बाहर आते हैं। वेलकम होम खान साहब, वेलकम होम। दोबारा से पापा खान साहब को गले लगा लेते हैं, भाई को गले लगा लेते हैं और ये लोग अब अंदर चलते हैं। देखिए कौन आया है भाई।
पापा हॉल में इंटर करते ही बड़ी तेज बोलते हैं, जिससे सबका ध्यान मुड़ता है पीछे की तरफ दरवाजे पर। कश्यप, अंकल, आंटी। अगेन रावी शॉक हो जाती है। कहते हैं ना, पापा रॉक रावी शॉक। और पापा इन लोगों को अंदर लेकर आते हैं। भाभी अपने सर को दुपट्टे से ढक लेती हैं, अम्मी तो पहले से ही ढके हुए हैं। और रावी की नज़र जब कश्यप पर पड़ती है तो बस उस पर ही अटक जाती है। वो वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन। अगेन कश्यप अपने दुपट्टे को पीछे से मोड़कर अपने सर को ढकती है। तो बस क्या ही करे, रावी का दिल तो वहीं अटक जाता है ना। तो इसका दिल यहीं अटके रहने देते हैं, हम यहीं छोड़ते हैं इन लोगों को, देखते हैं आगे क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। तो मेरी और आपकी मुलाकात अब नहीं होगी, घबराइए मत, अगले साल होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।